शौजी काफी गुस्से से सुजाव के पास आता है तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर काम धाम छोड़कर ओपेरा देखने आए हो या फिर उस औरत की वजह से। तो शौजी उसे कहता है कि ही फैमिली बर्बाद हो गई, क्या अब तुम्हें शांति मिली? तो वो कहती है कि हाँ, अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम जानती भी हो क्या कि तुम क्या बोल रही हो? तभी ही वो कॉन्क्यूबाइन खड़ी होकर कहती है कि मैं तो बस एम्प्रेस टाउचर को गिफ्ट देना चाहती थी, पर उसने तो मुझे सजा ही दे दी। मुझे पता नहीं है कि मेरी गलती कहाँ पर है। वैसे वो रानी नहीं बल्कि कॉन्क्यूबाइन थी। सुजाऊ से कहती है कि तुम नाटक अच्छा कर लेती हो, बाहर तो सबको ये दिखाती हो कि तुम मेरी साइड हो, पर अंदर ही अंदर में तुम छुरी खोपने में लगी हो। क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा ये अच्छा बनने का नाटक मुझे हर्ट कर सकता है? वैसे दिखने में तुम काफी बदसूरत और दिमाग से पैदा लगती हो, तो तुमसे तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ये सुनकर शौजी को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उस कॉन्क्यूबाइन का लाया हुआ ब्रेसलेट उसे जबरदस्ती पहनाने लगता है। सुजाव को इससे काफी हर्ट हो रहा था, पर वो ये बात नोटिस ही नहीं करता। वो उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। इतना कहकर वो सुजाव को सबके सामने से उठाकर वहाँ से ले जाता है, पर अंदर आने के बाद वो उसे माफी मांगने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सुजाव के हाथ में लगी चोटों को देखकर उस ब्रेसलेट को निकालकर दूर फेंक देता है। फिर से वो उसके गले लगकर उसे माफी मांगने लगता है। सुजाव उसे दूर होना चाहती थी, पर वो उसे छोड़ता ही नहीं। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या चाहिए, उस चीज का नाम बताओ, मैं वो चीज तुम्हारे लिए लाकर दूंगा। ये सुनकर सुजाव को थोड़ी हंसी आ जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे जो चाहिए वो चीज तुम मुझे कभी भी लाकर नहीं दे सकते। वो उसे कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो और प्लीज रोना बंद करो। यहाँ पर दिखने से लग रहा था कि शौजी को सुजाव की बहुत ही ज्यादा फिक्र है। आगे शौजी को पता लगता है कि सभी मंत्री मिलकर एम्प्रेस टाउचर यानी कि सुजाव को फंसाने का प्लान बना रहे हैं। शौजी अपने पर्सनल गार्ड को ऑर्डर देता है कि तुम एम्प्रेस टाउचर की सिक्योरिटी को बढ़ा दो। उसके खाने पीने में जहर नहीं है, ये बात चेक करके ही वो चीज उसके पास जानी चाहिए। जो भी लोग उसे मिलने के लिए आते हैं उनकी डबल चेकिंग होनी चाहिए। अगर कोई सस्पिशियस पर्सन मिले तो उसे ऑन द स्पॉट खत्म कर दो। फिर वो सुजाव को देखने के लिए आता है जो कि सो गई थी। वो उसकी मेट से कहता है कि टिंग, क्या तुम्हें जनरल सीमू याद है? वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे। इस पर मेट कहती है कि पहले मैं जनरल सीमू के यहाँ काम करती थी। शौजी उसे कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो इंपीरियल एग्जाम देने के लिए आए थे। वो एक टैलेंटेड और टॉप स्कॉलर थे। तब उम्र में काफी छोटा होने की वजह से मैं उनके क्लोज नहीं था, पर जीमू की काबिलियत के चर्चे पूरे नगर में थे। मैंने हमेशा ही जीमू को दूर से देखा है। तो मेड कहती है कि ये जानकर मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने मेरे जनरल को याद रखा। वो काफी नेक इंसान थे। बचपन में ही उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर तुम्हें मरना ही है तो अपने देश के लिए मरो। वो हमेशा ही मुस्कुराते रहते थे। उनकी पर्सनालिटी, उनका बिहेवियर ऐसा था कि कोई भी उससे प्यार कर बैठे। तभी ही सुजाव को खांसी आती है तो वो उसकी फिक्र करने लगता है। जब उसे होश आता है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुजाव उसे पूछती है कि क्या तुम आज भी ड्रंक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं हूँ। वो कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इतना कहकर वो उसे किस करने लगती है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? तो वो उसे कहती है कि मुझे चैन चाहिए, तुम मुझे चैन ला कर दो। वो कहता है कि क्या अब तुम्हें वो पसंद आ गया है? वो कहती है कि नहीं, मैंने सुना है कि वो पेंटिंग अच्छी कर लेता है। शौजी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता एंड वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चैन सुजाव के पास आता है। जब वो पेंटिंग बना रहा था तो वो उसे काफी घूर कर देख रही थी। चैन कहता है कि क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तो वो कहती है कि नहीं, तुम बस मेरे एक पुराने फ्रेंड जैसे दिखते हो। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जनरल सीमू उसकी पेंटिंग बना रहा था। तो सुजाव उसे कहती है कि तुमने तो कभी भी मुझे देखा भी नहीं, फिर भी तुम मेरी इतनी अच्छी पेंटिंग बना कैसे लेते हो? तो इस पर सीमू उसे कहता है कि मैंने तुम्हें टच किया
और टच करते ही मुझे पता लग गया कि तुम कैसे दिखती हो। जनरल जीमो ने अभी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी क्योंकि उसे आंखों की रिलेटेड कोई बीमारी थी और वो दिखने में बिल्कुल चैन जैसा था। प्रेजेंट में चैन उसे पूछता है कि क्या आपका वो फ्रेंड आपके लिए इम्पोर्टेंट था, तो वो कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो, अगर ज्यादा छानने की कोशिश की तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। आगे चैन ने उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स बना दी थी जो कि सुजाव को काफी ज्यादा पसंद आती है। वो अपनी मेड से कहती है कि जाओ इसे दीवार पर टांग कर आओ। मेड मुंह बिगाड़ती हुई वहां से जा रही थी तो चैन पूछता है कि अब इस आंटी को क्या हो गया, तो वो कहती है कि इसकी अभी तक शादी नहीं हुई ना, इसीलिए जब भी ये कपल्स को देखती है तो इसी तरह से मुंह बिगाड़ती है। फिर वो उससे पूछती है कि वैसे तुम कितने साल के हो, दिखने से तो लग रहा है कि 20 के आसपास के होगे। तो वो कहता है कि आपने सही अंदाजा लगाया। शौजी कब से उन दोनों को दूर से देख रहा था। वो कहता है कि तुम मेरे सामने तो इस तरह से कभी भी स्माइल नहीं करती। चैन से पूछता है कि आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही है, तो वो कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि मुझे हैंडसम लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सुनकर शौजी को उस पर काफी गुस्सा आता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। तभी ही वहाँ पर एक मेड खाना लेकर आ रही थी, उसके हाथ में चाकू था। वो जल्दी से सुजाव पर हमला करने लगती है कि तभी ही चैन बीच में आकर उसे टॉर्च कर देता है। उसी वक्त पर शौजी आकर उस मेड को मारता है एंड गार्ड को ऑर्डर देता है कि जल्दी से इसे जेल में डाल दो। वो सुजाव से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो सुजाव चैन से कहती है कि तुम जरूर डर गए होगे। शौजी चैन से कहता है कि क्या तुम अभी तक गए नहीं, वो चाह रहा था। तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, तो तुम कल भी आना। शौजी उसे दोबारा पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि सही टाइम पर चैन ने आकर मुझे बचा लिया था। तुम चैन को रिवॉर्ड देना मत भूलना। तो वो उसका गला पकड़कर उसे कहता है कि तुम मेरे सामने दूसरे आदमी की बात कैसे कर सकती हो, क्या अब तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया है? तुम्हें पता भी है क्या कि उसी लड़के की वजह से आज तुम पर हमला हुआ। सुजाओ से कहती है कि चैन यहाँ से चला गया है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी चले जाओ। अगले सीन में उसका भाई सुयू उसे मिलने के लिए आया था। वो सुजाओ से कहता है कि मेरे बटलर ने कांड कर दिया है, तो प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं इस झमेले में से निकल सकूं। वो उसे कहती है कि तुम इस मुसीबत का हल खुद ही ढूंढ निकालो, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, पर हाँ याद रखना कि कोई भी सबूत पीछे नहीं छूटना चाहिए। अगर शौजी को तुम्हारे बारे में पता लगा तो समझ लेना कि अगले दिन तुम्हारी अर्थी ही बाहर निकलेगी। सुयू कहता है कि मैं समझ गया। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वो कहती है कि अब मैं 30 की हो गई हूँ, मैं पिछले 10 सालों से मीनिंगलेस जिंदगी को जीती आ रही हूँ, मेरे जैसी को तो मर ही जाना चाहिए। वैसे ये अच्छा रहेगा, मैं जवान बनकर ही मरना चाहती हूँ ताकि मैं ऊपर जाऊँ तो वो मुझे आसानी से पहचान सके। अगर मैं बुढ़ी होने के बाद मरी तो क्या पता वो मेरे चेहरे को देखकर मुझे पहचान ना पाए। उसकी मेड कहती है कि वो जिंदा है या फिर मर गए हैं, इस बात का किसी को कुछ भी पता नहीं है एंड अगर वो जिंदा है फिर भी वो आपको पहचान नहीं पाएंगे, तो प्लीज आप ऐसी बातें करना बंद करिए। अगले दिन भी सुयू उसके पास से मदद मांगने के लिए आता है तो वो माला छपने लगती है। वो कहता है कि सिस्टर तुम्हें तो भगवान में बिलीव नहीं था ना, फिर ये कब हो गया? तो वो कहती है कि तुम्हें देखने के बाद। फिर सुयू अपना भाषण शुरू कर देता है कि उसने क्या कांड किया है, पर वो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी तो वो तंग होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो शौजी के साथ खाना खा रही थी तो शौजी उसे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी उस ओपेरा की कहानी से काफी ज्यादा अलग है, इसलिए तुम अपने आप को उस ओपेरा की हीरोइन की तरह मत देखो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि और तुम भी उस कहानी की हीरो जैसे नहीं हो, वैसे आज रात क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो? अगले सीन में शौजी उसे पूछ रहा था कि अगर मेरा जन्म 10 साल पहले हुआ होता तो क्या तुम मुझे पसंद करती? इस पर वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती, पर शौजी के सोने के बाद कहती है कि अगर मेरा जन्म 10 सालों के बाद हुआ होता तो मैं तुम्हें जरूर पसंद करती एंड तुम्हारे साथ ही रहना चाहती। अगले दिन सुजाओ चैन के साथ लंच कर रही थी तो दूसरी तरफ शौजी बाहर गया था। मैडम ही उसे कह रही थी कि तुम राजा हो तो तुम्हें न्याय करना ही होगा। कैपिटल में सभी लोग ये बातें कर रहे हैं कि मेरे बेटे ने मेरे पति को मार डाला है, पर ये सरासर झूठ है, मेरे पति को मारने वाली तो सुजाओ है। शौजी उसे कहता है कि आप अपने पति को जितना इनोसेंट समझ रही है वो उतने है नहीं, वो लड़कियों की किडनैपिंग करके उसकी स्मगलिंग करते हैं, उसने शाही खजाने को भी चुरा लिया है
और वो दूसरे देशों के साथ मिलकर देशद्रोह कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेगी? तो वो कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, मेरे पति बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है। जरूर उसे कोई फंसाना चाहता होगा, मुझे पता है ये काम भी उस सुझाव का होगा। ये सुझाव तो मेरे पति और मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। तभी ही भीड़ में से एक बंदा उछलकर बाहर निकलता है एंड कहता है कि एम्प्रेस डाउचर सुझाव हमारी कंट्री के लिए एक श्राप है। अगर अभी हमने उसकी बलि नहीं चढ़ाई तो हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा डिजास्टर आएगा। मैडम ही कहती है कि देखा, सभी लोग मेरी साइड है, अब तो आपको उस शैतानी औरत को मारना ही पड़ेगा। शाओजी कहता है कि मैं जल्दी ही सुझाव को अपनी रानी बनाने वाला हूँ और मैं सबको साबित कर दूंगा कि वो कोई शैतानी औरत नहीं है। रात में मेड सुझाव से कह रही थी कि राजा ने सबके सामने कहा कि वो तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। सभी लोग ये बातें कर रहे थे कि उसके राजा तो पागल हो गए हैं। तो वो कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अचानक से शाओजी वहाँ पर आकर कहता है कि हाँ, मैं हूँ पागल और मैं बहुत ही ज्यादा पागल होना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है कि ये बात मुझे पता है, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो शाओजी उसे किस करने लगता है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।